हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर साबिर अंसारी। मैं आज आप लोगों को किडनी सिस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। किडनी सिस्ट क्या होता है, इसका क्या कारण है और इसका क्या लक्षण मिलते हैं, सिम्टम मिलते हैं, और आखिर में इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में किस तरह से की जाती है, उसके बारे में आज आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो जानने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलता हूं अपने टॉपिक पर। देखिए, किडनी सिस्ट जो है ये एक तरह का राउंड पाउच जो है, राउंड छोटा पाउच जो होता है गोला सा। तो किडनी सिस्ट आर राउंड पाउचेस फील्ड अप ऑफ फ्लूइड, माने इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ रहता है, पानी रहता है। ये किडनी के अंदर भी हो सकता है और किडनी के लेयर जो ऊपर है वहां पर भी हो सकता है। तो ये हुआ आपका पहचान, माने किडनी सिस्ट किसको कहा जाता है। किडनी सिस्ट जो है आपको, अब इसको टाइप भी होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। पहला टाइप जो है आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, PKD। ठीक है, ये साधारणतः आपको इनहेरिटेड कंडीशन होते हैं, माने ये खानदानी टाइप का ही है। दूसरा जो है इसका भाग मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी, ये जो है एक तरह का ये भी एक भाग है। यह सिस्ट डेवलप इन द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्यूब्स ऑफ ऑन और बोथ किडनी, ये दोनों किडनी में भी हो सकते हैं, इसके कारण हो गया। और एक कारण जो है आपका मेडुलरी सिस्ट किडनी डिजीज, ये भी है MCKD, ये भी आपका जो है खानदानी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कारण क्या है, क्या कारण से ये होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जेहन में ये चीज आ जाए, समझ में आ जाए बढ़िया से, और ट्रीटमेंट करने में भी आपको सुविधा हो, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे, और मैं धीरे ही बोलता हूं कि ताकि दूसरा आदमी जो है आपको समझ सके, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ सके। तो इसका जो है सिस्ट का जो कारण है, कॉज, ये 2 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका किडनी का अंदरूनी जो फंक्शन है उसमें कुछ अगर गड़बड़ी हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक फंक्शन ट्यूब के अंदर जो है, इसके चलते हो सकता है, या तो इंजुरी, चोट लगने की वजह से हो सकता है। और तीसरा कारण जो है वो, इसका एक्चुअल जो है कॉज नहीं मिला, अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है। अब जो है इसका लक्षण, किडनी सिस्ट अगर किसी को हो जाता है तो इसका लक्षण आपको क्या मिलेंगे। ये जो लक्षण आपको मिलेंगे, ये आपका हल्का आपको बैक में दर्द होगा, डल पेन फीलिंग होगी कमर में या साइड में। किडनी जो है हमारे पीछे जो है, लास्ट जो हमारा रिब है, पंजरा जिसको बोलते हैं, वो दोनों रिब जो है दोनों तरफ है, लास्ट में उसका ठीक पीछे तरफ दोनों हमारे किडनी है। तो वहां पर आपको हल्का दर्द महसूस होगा, या तो कमर में आपको दर्द होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका लक्षण। अब जो है इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथी में बहुत ही सरल है, ज़्यादा आपको माने दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हमारे
सीनियर से सीखा हुआ है, आजमाया हुआ है, अब मैं भी इसको दे चुका हूँ, रिजल्ट इसका जो है अच्छा है। आप लोग भी इस वीडियो को देख के समझ के अच्छी तरह से पेशेंट को उसके बाद ही आप दवा अप्लाई करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो किडनी सिस्ट होता है ये अक्सर आपको देखिएगा ट्यूबरकुलोसिस माइजम, यानी उसके खानदान में टीबी का हिस्ट्री हो, टीबी का हिस्ट्री होता है, उस खानदान में उसको ये शिकायत मिलेगी। और एक जो है साइकोसिस, ये दो माइजम, ये किडनी सिस्ट ज्यादा होते हैं। तो देखिए अगर ट्यूबरकुलर डायथिसिस का आपको मतलब हिस्ट्री का अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में अगर उसको मिल जाता है तो आप यहाँ पर जो है फर्स्ट में ही आपको ट्यूबरकुलिनम यूज करना पड़ेगा। 1 ml 1 डोज, या तो CM 1 डोज देना, ज्यादा नहीं, एक ही डोज करना है। और अगर साइकोसिस अगर आप मिलता है आपको माइजम, साइकोसिस माइजम पहचानने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है कि देखिए वो आदमी जो है हिस्कुट होगा हुआ, बदला लेने का। उसको अगर मारिएगा तो अगर कमजोर रहा तो वो आपको नहीं मार पाएगा उस टाइम, लेकिन उसका दिल में आपका प्रति जो है प्रतिशोध लेने का ख्याल वो रखेगा। और ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं, वाट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये है आपका साइकोसिस का पहचान। तो ये साइकोसिस आपको अगर उसको आपको हिस्ट्री में जब आप केस टेकिंग करेंगे तो उस दौरान आपको मिल जाता है, तो आपको साइकोसिस का जो आपका दवा है, ठीक है, मेडो या थुजा, ठीक है। तो मेडो जो है आपका थुजा का बाप है। मान लीजिए अगर थुजा आपको फेल हो जाती है तो वहां पर आपको मेडोरिनम आपको यहाँ काम आएगी, ठीक है। तो ट्यूबरकुलर हिस्ट्री अगर आपको मिलती है तो आपको ट्यूबरकुलिनम 1 ml, और अगर साइकोसिस का हिस्ट्री आपको मिलती है तो आपको मेडोरिनम 1 ml। ये दोनों हो गए एक एक, मतलब दोनों में से एक आपको वहां सिलेक्शन कर लेना होगा कौन सा हिस्ट्री आपको मिल रहा है। इसके बाद जो है मेन मेडिसिन इसका जो है आपका एपिस मेलिफिका है, ठीक है, एपिस मेल, ये मेडिसिन आपको अप्लाई करना होगा। तो इसका तरीका है, मान लीजिए आप ट्यूबरकुलर हिस्ट्री आपको मिली है तो यहाँ पर आप पहले जो है ट्यूबरकुलिनम आप दिए, ट्यूबरकुलिनम देने के बाद थुजा, थुजा देने के बाद आपको एपिस, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है आपको इस तरह से आपको मेडिसिन देना होगा। तो इसका पोटेंसी मैं बता देता हूँ। देखिए ट्यूबरकुलिनम जो है आपको 1 ml में 1 डोज देना है, थुजा जो है वो भी 1 ml में 1 डोज देना है, और एपिस मेल जो है ये भी आपको 1 ml में 1 डोज देना है। तो तीनों मेडिसिन का 1-1 डोज हो गया, ठीक है। आप सुबह दोपहर शाम तीनों बेला एक दिन ये मेडिसिन चला दिए, उसका दूसरा दिन सेकेंड डे एपिस 30 सुबह दोपहर शाम आप चला देंगे, ठीक है। ये आपको मैं समझता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन में ही आपको रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको साइकोसिस माइजम का पेशेंट आपको लगता है तो वहां पर आप जो है मेडो, ठीक है, देना है, या तो थुजा, मेडो या तो थुजा, दोनों में से एक, और उसके बाद जो है आपको एपिस देना है। जैसे मेडो आपने 1 ml दिया, उसके बाद एपिस 1 ml, उसके बाद एपिस 30 जो है आपको देना है सुबह दोपहर शाम 1 सप्ताह। इसके बाद जो है अगले सप्ताह जब आएंगे उसको फिर रिपीट करेंगे, लेकिन एपिस को जो है आपको 200 में उस टाइम आपको देना पड़ेगा एक बार, ठीक है। इस तरह से आपको धीरे धीरे पोटेंसी उसका बढ़ेगी, और इसका पोटेंसी लेकिन बढ़ेगा नहीं। ये आपका जो है 1 ml या CM दोनों में से एक ही डोज आपको देना है। ये जैसे ट्यूबरकुलिनम हुआ, थुजा हुआ, मेडोरिनम हुआ, या ठीक है। ये एक हुआ आपका साइकोसिस वाला का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला इसमें आपको ऐड कर देता हूँ मैं, जो
साइकोसिस वाले लोग हैं, तो वहाँ पर जो है आप रेडियम 1 ml और थुजा 1 ml और एपिस मेलिफिका 1 ml ये दिए आप। उसके बाद जो है आप एपिस को 30 में कर देंगे दूसरे दिन से। इस तरह से आप इसको 15 दिन बाद रिपीट करेंगे। हाई डोज नहीं दीजिएगा, 1 ml में ही आपका काफ़ी है, ठीक है। अगर समझते हैं अगर कि 1 ml में काम कम हो रहा तो आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा सिम्टम मैच करके ही दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।